आज से 2 साल पहले 10 जून 2024 को बलौदाबाजार का वह भयानक दिन जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। संयुक्त जिला कार्यालय में आगजनी, सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले, करोड़ों रुपयों का नुकसान, सैकड़ों परिवार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए। आज उस घटना को 2 साल पूरे हो गए। सरकारी भवनों की मरम्मत हो गई है, जली हुई दीवारें फिर से खड़ी हो गई हैं, कार्यालय पहले की तरह संचालित हो रहे हैं। लेकिन यह आंदोलन क्यों हुआ था? इस आंदोलन में किनको जेल भेजा गया? जिनका नुकसान हुआ उनका क्या हुआ? न्याय की प्रक्रिया अभी तक अधूरी है। पीड़ितों का भरोसा अब भी टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। दो साल बाद सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर इस घटना का कारण क्या था? इस घटना से कौन पीड़ित हुआ और पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा? सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके सरकारी भवनों का पुनर्निर्माण करा दिया, लेकिन जिन कर्मचारियों की कलेक्ट्रेट अपने निजी काम से आए हुए लोगों की गाड़ियां कार्यालय परिसर में जलकर राख हो गई। कई की गाड़ियों में दस्तावेज थे, कई की गाड़ियों में कुछ पैसा रखा था, उन्हें तो आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। वर्षों की कमाई से बैंक ऋण लेकर लोगों ने वाहन खरीदे, वे वाहन जल गए। उनकी क्षति की भरपाई कौन करेगा? जिन छोटे छोटे व्यापारियों की दुकान में तोड़फोड़ हुई, लूटमार हुई, जिनका माल बर्बाद हुआ, उनके नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या उनकी सारी पीड़ा, सारा नुकसान सिर्फ सरकारी फाइलों में दर्ज एक आंकड़ा बन के रह जाएगा? कोई पहल नहीं की है सरकार ने इस दिशा में आज तक। विडंबना यह है कि सरकारी संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई तो तेजी से की गई, लेकिन आम नागरिकों, यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों को हुए निजी नुकसान पर आज तक सरकार मौन है। कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है। जल चुकी मोटरसाइकिलों, कारों और वाहनों की किस्तें सरकारी कर्मचारी भर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या सरकारी संपत्ति की कीमत है, लेकिन आम नागरिकों की, सरकारी कर्मचारियों की मेहनत की कमाई की कोई कीमत नहीं? एक और गंभीर पक्ष न्याय और जवाबदेही से जुड़ा हुआ है। घटना के बाद बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई, सतनामी समाज पर दमन चक्र भी चलाया गया। अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं को, समाज के लोगों को और अनुसूचित जाति सतनामी समाज से जुड़े लोगों को आरोपी बनाया गया। सैकड़ों परिवारों ने जेल, मुकदमे और कई तरह की परेशानी का बोझ झेला। 2 साल बाद भी इन सब के मन में एक ही सवाल है, आखिर उनका अपराध क्या था? आज भी जनता यह जानना चाहती है कि इस पूरे घटनाक्रम का वास्तविक सूत्रधार कौन था? हिंसा और आगजनी की घटना में शामिल बाहरी लोगों को किसने बुलाया था? उनके आने जाने, ठहरने और भोजन की व्यवस्था किसने की थी? उग्र आंदोलन की चेतावनी करने वाले लोग कौन थे? आंदोलन को उग्र रूप देने के लिए जिम्मेदार कौन था? आगजनी और हिंसा के बाद उन सब बाहरी लोगों को सुरक्षित वापस भेजने की व्यवस्था किसने की? एक और बेहद महत्वपूर्ण सवाल, जिस कारण 10 जून का शांतिपूर्ण आंदोलन का आह्वान सतनामी समाज ने किया था, उस मूल मुद्दे का क्या हुआ? महकोनी स्थित पवित्र जोड़ा जैत खाम को क्षति पहुंचाने वाले दोषियों की पहचान और उनके खिलाफ कार्यवाही की जो मांग की गई थी, उसका क्या परिणाम निकला? जिस घटना ने पूरे सतनामी समाज और बलौदाबाजार जिले की धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को आहत किया था, उसके वास्तविक गुनहगारों के बारे में आज तक स्पष्टता क्यों नहीं बन पाई है? क्या उनकी पहचान की गई जैसी समाज की मांग थी? यदि पहचान की गई, उन्हें चिन्हित किया गया, तो उन पर कार्यवाही क्या हुई? और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? जांच आखिर किस दिशा में आगे बढ़ी? यह भी उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि आंदोलन के पहले जिन लोगों ने उग्र आंदोलन की धमकी दी थी, उन पर क्या कार्यवाही हुई? शांतिपूर्ण आंदोलन की सूचना देने वाले समाज के लोगों और शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए वहां इकट्ठे हुए सतनामी समाज के लोगों पर
तो गंभीर गंभीर धाराएं लगा के 1 दर्जन से अधिक मुकदमे बना दिए गए। लेकिन जिनने लोगों की भावनाओं को भड़काया, सत्ता के संरक्षण में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला वातावरण बनाया, क्या उन्हें चिन्हित किया गया? क्या उनकी जवाबदेही तय की गई? यदि नहीं तो क्यों? महकोनी के जोड़ा जैत खाम में जो आरोपी बने थे, भाजपा के एक नेता के बिहारी मजदूर, वे कहाँ हैं? क्या वे उस मुकदमे की पेशियों में आते हैं? वास्तव में वे आरोपी थे ही नहीं। दिग्भ्रमित करने के लिए उनके ऊपर कार्यवाही की गई थी, फर्जी आरोपी खड़े किए गए, यही तो कहना था। इसी को लेकर तो असंतोष था। निर्दोष बेटे बेटियों के जेल जाने के बावजूद अब तक सतनामी समाज की वह मांग पूरी नहीं हुई। इतनी बड़ी कीमत चुकाई है सतनामी समाज ने, लेकिन वो मांग पूरी नहीं हुई जिसके लिए यह शांतिपूर्ण आंदोलन का आह्वान किया गया था। उल्टा इस आंदोलन को उग्र रूप देने की कोशिशें की गई, उग्र आंदोलन करने की बातें कही गई और षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्रकारी आज भी आजाद है। महकोनी के जोड़ा जैत खाम को नुकसान पहुंचाने वाले आज भी आजाद हैं। सतनामी समाज के ऊपर इतने बड़े कलेक्ट्रेट जलाने का झूठा आरोप मढ़ने वाले भी आज आजाद हैं। उन्हें बाहर से लाया गया, शासकीय भवनों में रुकाया गया, उनके भोजन की व्यवस्था की गई, उन्हें रवाना भी कर दिया गया। वे आज भी आजाद हैं। आज भी वास्तविक दोषियों तक पहुंचने के बजाय निर्दोषों को निशाना बनाने के लिए की गई कार्यवाही का दंश पूरा समाज भुगत रहा है। घटना को 2 वर्ष हो गए हैं, लेकिन असंतोष और सवाल खत्म नहीं हुए हैं। दबा दिया गया है, दमन किया गया है। सतनामी समाज वो समाज है जिसे परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा ने सत्य का रास्ता दिखाया था। सत्य के रास्ते में चलने के कारण सतनामी समाज स्वाभिमानी समाज है। बलौदाबाजार परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की तपोस्थली गिरौदपुरी धाम, उसी बलौदाबाजार में हुई घटना को लेकर बनाया गया झूठा मामला इस पूरे विवाद और कांड का कारण बना। एक झूठ को एक और झूठ से काटने की कोशिश की गई। दबाव, डर, भय और आतंक का झूठ, निर्दोषों पर पुलिसिया कार्यवाही, दोनों झूठ अभी तक खड़े हैं। जबकि बलौदाबाजार की धरती की पुकार सत्य की पुकार है। सत्य के रास्ते में चलने और अपने स्वाभिमान की कीमत तो सतनामी समाज ने चुकाई, लेकिन महकोनी कांड के और बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट अग्निकांड के वास्तविक आरोपी आज तक आजाद हैं। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की जवाबदेही भी बहुत बड़ा सवाल। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद कलेक्टर और एसपी के स्थानांतरण करके भाजपा की सरकार ने अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ ली। सतनामी समाज के निर्दोष भाइयों को जेल के अंदर बंद करके भाजपा सरकार ने अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ ली। करोड़ों रुपयों की क्षति, समाज के दमन, प्रशासनिक विफलता, करोड़ों लोगों की भावनाओं को प्रभावित करने वाली घटना के बावजूद केवल कलेक्टर और एसपी का तबादला करके भाजपा सरकार ने पर्याप्त कार्यवाही की गई यह मान लिया। न महकोनी के मामले में षड्यंत्र के तह तक पहुंचने के लिए सीबीआई जांच की कोई पहल की गई, न बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट अग्निकांड में वास्तविक दोषी गिरफ्तार किए गए। यदि निर्दोषों पर कार्यवाही, यदि निर्दोषों पर मुकदमा, यदि निर्दोषों को 9 महीने से अधिक तक जेल ही सही कार्यवाही है, तो पूरी सरकार और प्रशासन की जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। लोकतंत्र में न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। मूल कारण की जांच अभी तक ठीक से नहीं की गई। निरपराधों और दोषियों को जेल में डालकर भाजपा सरकार ने अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ ली। पीड़ित मुआवजे के लिए भटक रहे हैं और निर्दोषों के उत्पीड़न पर कोई प्रभावी बात सामने नहीं आती है तो जनता का भरोसा सरकार पर हटता है, लोकतंत्र कमजोर होता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में यह सब तो नहीं लिखा था। बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट अग्निकांड के 2 साल पूरे होने पर केवल उस घटना को याद करने की जरूरत नहीं, बल्कि इन सारे अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर खोजने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि महकोनी के जोड़ा जैत खाम प्रकरण की
निष्पक्ष जांच सीबीआई के द्वारा कराने की समाज की मांग को माना जाए। अभी तक जो बातें निकल के आई हैं उन निष्कर्षों को सार्वजनिक किया जाए, श्वेत पत्र जारी किया जाए, आगजनी और हिंसा के वास्तविक दोषियों की पहचान की जाए, आंदोलन भड़काने वालों की जवाबदेही तय की जाए, प्रभावित व्यापारियों, कर्मचारियों और नागरिकों को उचित मुआवजा मिले। निर्दोषों ने 9 माह से अधिक समय तक जो कुछ भोगा है, जो कुछ सहा है और उनके जीवन का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा चला गया, कानूनी कार्यवाही में उनके परिवार का धन चला गया, इसकी तो कोई भरपाई हो ही नहीं सकती। लेकिन अब भी समय है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि किसी निर्दोष के साथ अन्याय न हो। सत्य के रास्ते पर चलने वाले समाज को झूठे मुकदमों का सामना करना पड़े तो इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है। 2 वर्ष बाद भी बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट अग्निकांड की राख से एक ही आवाज उठ रही है। सरकारी भवनों का पुनर्निर्माण हो गया, कार्यालय फिर से चलने लगे, लेकिन पीड़ितों के भरोसे का पुनर्निर्माण कब होगा? महकोनी के जोड़ा जैद खान को क्षति पहुंचाने वालों को सजा कब मिलेगी? वास्तविक दोषियों की पहचान कब होगी? जवाबदेही कब तय होगी? आरोपी बनाए गए निर्दोषों को कब न्याय मिलेगा? कब झूठे मुकदमे हटाए जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर न्याय कब मिलेगा? बलौदाबाजार जो सत्य, शांति और न्याय की धरती है, वहां की 2 साल पहले हुई घटना को लेकर खड़ा हुआ प्रश्न चिन्ह, सवालिया निशान अब तक खड़ा है। जय सतनाम, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।